कैसे हुई उबर की शुरुआत और इसकी सफलता के पीछे क्या है कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर के बारे में। तो दोस्तों, उबर के बारे में आज कौन नहीं जानता है। उबर दुनिया की सबसे सफल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बन चुकी है और दुनिया के लगभग 633 शहरों तक उबर ने अपनी पहुंच बना ली है। पहले हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस की सेवा लेनी पड़ती थी, जिसके कारण काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था, लेकिन उबर ने समय को काफ़ी हद तक बचा लिया है। आज उबर केवल टैक्सी सेवा ही नहीं वरन वायु सेवा भी उपलब्ध करा रही है, जिससे लोगों का काफ़ी हद तक समय बच रहा है और यात्रा सुगमतापूर्वक हो रही है। तो दोस्तों, उबर की शुरुआत आज से ठीक 9 साल पहले कनाडा में हुई थी। न्यू ईयर का समय था। कनाडा के रहने वाले गैरेंट केप न्यू ईयर की पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, परंतु उसके पास निजी वाहन ना होने के कारण उसे किराए पर एक कार लेनी पड़ी, जिसके लिए उसे $800 का भुगतान करना पड़ा। और तब उसके मन में पहली बार टैक्सी के बारे में विचार आया, एक ऐसा टैक्सी जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके और सभी कम किराए में ही अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो दोस्तों, गैरेंट केप का यही सोच आगे चलकर उबर के रूप में पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। कुछ लोगों का उबर को लाने का विचार अलग है। उनके अनुसार ट्रेविस क्लानिक अपने दोस्तों गैरेंट केप के साथ फ्रांस में पड़े भयंकर ठंड के बीच में सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी समय खड़े रहने के बावजूद उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली। और तब इस समस्या से निजात पाने के लिए इन दोनों ने उबर टैक्सी सर्विस चालू करने का विचार बनाया। अपने साथ अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गैरेंट केप अपने कुछ दोस्तों की सहायता ली। ट्रेविस क्लानिक ने तब इस कंपनी के सलाहकार के रूप में जॉइनिंग ली। दोस्तों, आज यही दोनों लोग उबर कंपनी के फाउंडर हैं। कंपनी की शुरुआत से पहले गैरेंट केप अपनी कंपनी एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी थी, उसके वह को फाउंडर थे। साथ ही ट्रेविस क्लानिक ने भी खुद की स्टार्टअप कंपनी रेडसो को करीब $19 बिलियन में बेच दिया था। इन दोनों ने आगे उबर के लिए साथ मिलकर काम किया और साल 2010 में इन्होंने इसे लॉन्च किया। तब इस कंपनी के पहले एम्पायर बने यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले रेयान गोब्स और इन्होंने ये जॉब्स ट्रेविस क्लानिक के ट्वीट का जवाब देकर पाई थी। साल 2011 में पहली बार उबर ने सैन फ्रांसिस्को में अपनी उबर टैक्सी के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की। और तब शुरुआत में उबर केवल ब्लेम प्रीमियम से ही बुक होती थी। तब उबर को मार्केट में उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये उस समय प्राइवेट टैक्सियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक किराया लेती थी। दोस्तों, साल 2011 तक उबर का पूरा नाम उबर कैब था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर में चल रही बाकी टैक्सियों ने कैब नाम से आपत्ति जताई थी। तब उबर को पीछे से कैब को हटाना पड़ा। करीब 1 साल तक उबर ने अपनी तकनीकी पर काफ़ी बदलाव किया और साल 2012 में उबर ने एक न्यू तकनीकी की शुरुआत की, उबर एक्स। और इस गाइड में कोई भी व्यक्ति अपनी कार उबर में चला सकता था। इसके लिए कंपनी टैक्सी को उबर में शामिल करने से पहले गाड़ी और उसके मालिक से जुड़ी जानकारियों का पूर्ण रिसर्च करता है और शामिल करने से पहले कंपनी के नियमों से उसे अवगत करवाता है। उबर के लिए उनका ये विचार आगे उनकी सफलता का कारण बना और कंपनी मार्केट में तेजी से ग्रोथ लेवल हासिल करने लगी और कंपनी का विस्तार 35 से भी अधिक शहरों में हो गया। टैक्सी के साथ साथ जुलाई 2014 में उबर ने ब्लेड राइड के साथ पार्टनरशिप कर उबर में हेलीकॉप्टर की भी शुरुआत की। उबर के द्वारा शुरू की गई यह शुरुआत लोगों को काफ़ी पसंद आई और अपनी सर्विस के बाद उबर की ग्रोथ में काफ़ी उछाल आया। अपनी इस सफलता के साथ लोगों के लिए एक और सर्विस की शुरुआत की और उसका नाम था उबर ईट्स, जो एक ऑनलाइन फूड सर्विस है जिसका उपयोग आपने भी कभी न कभी किया होगा। उबर ने अपनी तकनीकी और नए विचार के साथ दुनिया में जल्द ही सफलता हासिल कर ली, लेकिन इस दौरान उनके सामने कई परेशानियां भी आई और उबर को भी कई बड़े विवादों से भी उलझना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उबर ने कभी परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ती चली गई और समय के साथ साथ उबर ने लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती रही। दोस्तों, अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नए आयाम तक ले जाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वेबसाइट के द्वारा आपके बिजनेस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सराहनीय भूमिका निभा सकते हैं। तो सोचने में समय न गवाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। MK स्ट्रीम IT सॉल्यूशन कंपनी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें।